हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज है विजयदशमी। फिलहाल मैं जब ये रीडिंग बना रही हूँ उस दिन विजयदशमी है। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो आज सभी को इस विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी लाइफ में भी सब चीजें विजय 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 की तरफ जाएं, हमेशा की तरफ आप बहुत आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, सारी नकारात्मकता दूर हो। इसी भावना के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि क्या आपके रिश्ते से भी नेगेटिविटी दूर जा रही है, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ में क्या चल रहा है, किस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड है। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ सारे, ठीक है। यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड, ओके। यहाँ पर है प्लेफुलनेस का कार्ड, यहाँ पर है सक्सेस, यहाँ पर है माइंड, ओके। यहाँ पर है द ड्रीम, ट्रैवलिंग, ओके। एग्जॉशन, बहुत 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 क्या कहें, आपको कहेंगे कि हम ओके। फ्लावरिंग का कार्ड है और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, ओके। तो क्या चल रहा है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर है साइलेंस, सॉरो एंड स्ट्रेस, तो एंड मोरल वैल्यूज, ओके। तो कम से कम आपकी जो लाइफ है वहां ये पर्सन काफी सारा स्ट्रेस भर के जा चुके थे अब तक। लेकिन क्या अब ये पर्सन खुद अच्छे से फील कर रहे हैं अपने आप को? नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन रो रहे हैं, कोने में बैठ रहे हैं। आज सारे कार्ड्स इन्हीं के थॉट्स के हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो कार्ड बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी चुप्पी, आपका शांत रहना कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के उथल पुथल को बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको अब आपकी तरफ आने के विचारधाराएं बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो हायर है, बहुत हायर है इनका स्ट्रेस लेवल। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अब कुछ भी करना पड़ेगा अपने इस रिश्ते के लिए, कुछ भी करना पड़े, अब आपकी तरफ ये आना चाह रहे हैं और ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको हर हाल में वो चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है पास्ट में जो गलतियां इनके द्वारा हुई थी, अपनी गलतियों को अब कम से कम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अपनी उन गलतियों को, जिन लोगों ने आप दोनों के रिलेशन में कुछ भी गड़बड़ किया था वो, या इनकी खुद की ही थॉट प्रोसेस जो कि गलत थी, वो सारी चीजें इनको समझ में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको थोड़ा बहुत तंग भी किया था, ये भी इनको समझ में आ रहा है कि ये कोई अच्छी बात है तो इन्होंने नहीं की थी किसी भी तरीके से। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पर्सन अपने आप को अब सुधार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को और आपके रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं अब। क्योंकि अब ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस व्यक्ति के साथ जाना ही है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ है ऐसा? आखिर तो क्यों हुआ है? ये पर्सन अचानक से आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? ऐसी कौन से थॉट प्रोसेस इनके बदले हैं? ऐसी क्या ही चीज, कौन सी हलचल हुई होगी? डेफिनेटली आप जानना चाहोगे। देखो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि जिन्होंने चुपके से, इनके पास चीजों का एक्सपीरियंस आया, ये इनको आपकी सच्चाई पता चली, आप कितना इनके लिए फिक्र करते हो इनको मालूम चला। जब इनका बुरा दौर स्टार्ट हुआ सडनली, तब इन्होंने ये देखा कि आप वो पहले व्यक्ति थे जो इनके लिए अच्छी बातों के लिए दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब आप चाह रहे थे कि यार इस व्यक्ति की लाइफ में अच्छी चीजें हों, ये पर्सन ज्यादा बुरा फील ना करे, ये पर्सन अभी ऐसा फील ना करे, वैसा फील ना करे, तो आप ये पहले व्यक्ति थे जो इनके लिए अच्छा फील करना चाह रहे थे। आप वो पहले व्यक्ति थे जो इनके लिए पॉजिटिव फील करना चाह रहे थे। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। अब इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा फील करना कोई मतलब बड़ी बात इनके लिए है, क्योंकि ये पर्सन ये बात को अंडरस्टैंड कर चुके थे कि आप इनके लिए
जिस तरह का बिहेवियर इन्होंने आपके साथ दिखाया था उसके बाद तो इनको उम्मीद ही नहीं थी कि आप इनके लिए अच्छा सोचोगे। और डेफिनेटली इनका माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब था उस टाइम पर, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट स्टिल आपने इनकी हेल्प करी, पीछे से इनको हेल्प करते रहे, इनके लिए कोई ना कोई हेल्प आपने भेजी, किसी ना किसी तरीके से आपने इनकी चीजों को संभालने की कोशिश की, और वो चीजें इनको दिखाई दी, वो बातें वो एक्शंस इन्हें आपके लिए दिखाई दिए, और इस चीज का बहुत बड़ा परिवर्तन इनकी लाइफ में आया। इनको ये चीज समझ में आया कि जिस तरह से आपके साथ इन्होंने बिहेव किया, अपने गंदा बिहेवियर याद कर रहे थे कि आपने कितना पेशेंस रखा उस समय जिस समय ये आपके साथ में बैड बिहेव कर रहे थे, जब ये आपके साथ में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो सच में ये खुद के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने उन सब बातों को बर्दाश्त भी किया, नोटिस भी किया, और डेफिनेटली इनके साथ में जुड़े भी आप, पेशेंस भी रखा, मौके पे मौका दिया, वक्त दिया, टाइम दिया, बहुत सारी चीजें इनको ऐसा फील हुई हैं, और ये इस समय ये बात को समझ रहे हैं, ये समय पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इसके बाद भी इनको फील हुई हैं, इसके बाद भी इनको अंडरस्टैंड हुई हैं, ये बात इनको लग रहा है, ये बात इनके साथ में चल रही है, और इसी चीज को लेकर के इनका मन जो है ना थोड़ा सा नहीं बहुत सारा विचलित है। इनको ये लग रहा है कि ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, और इस तरीके के थॉट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं जहां पर कोई मतलब इसका कोई सानी नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है, बट ये वापस से आपकी तरफ यू टर्न लेकर के आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको पाने की तलब है। अच्छा, इन्होंने शायद कुछ कुछ लोगों से बात भी की है इस बारे में कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए, तो इनको जो जवाब मिले हैं वो एग्जॉशन के तरफ इनको लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि इनको जो जवाब जिनसे भी जो भी इनके फ्रेंड हैं या जिनसे भी इन्होंने यूं ही पूछा है, उन्होंने यही जवाब दिया कि इतना गंदा बिहेव अगर किसी कोई व्यक्ति मुझे करके दे, मेरे सामने करे, तो मैं तो उसकी तरफ देखूं ना। तो कहीं ना कहीं इनको ये एक डिमोटिवेशन भी मिल रहा है कि आप शायद इनसे डिस्टेंस में जा सकते हो या चले गए होंगे, या हो सकता है सिर्फ आपने एज ए फ्रेंड के नाते इनकी हेल्प कर दी हो या कुछ, तो ये ना अंदर ही अंदर डरे हुए भी हैं, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपकी तरफ रिलेशन को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है इनको आपसे वापस से मिलके अपने मतलब आंखें डाल के आपसे बात करने में इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने हरकतें की हैं वो हरकतों के बाद ये किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को नहीं वो कर सकते हैं, पॉजिटिवली नहीं देख सकते हैं, ये चीज उनको पता है, ये चीज उनको समझ में आ रही है। अब ये प्लेफुलनेस का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज ये नजर आ रही है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली इनको ये चीज समझ में आ रही है कि आपके साथ का जो बिहेवियर है वो शायद माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी माफी ये मांगेंगे, शायद आप इनको माफ कर दें, ये माफी आपसे मांगेंगे, तो आप इनको माफ कर सकते हो सकता पॉजिटिविटी जो इनको अभी नजर नहीं आ रही है बाद में नजर आए, जो भी सिचुएशन है जो अभी नजर नहीं आ रही है वो बाद में नजर आए। तो ये सारी चीजें जो है ना इनके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं बदलने की तरफ भी ले जा रही है, कहीं ना कहीं इनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने की तरफ भी ले जा रही है, और इनको ये समझ में भी आ रहा है कि अब तक इन्होंने ये चीजें नहीं की थी, अब तक जो एक्शंस आपकी तरफ नहीं लिए थे, जिस तरीके का विचार उन्होंने आपकी तरफ नहीं बनाया था, अब इनको वो सब पर सोचने की जरूरत है, अब इनको उस पर काम करने की जरूरत है, और आप जैसा एक इतना अच्छा इंसान अगर इनको लाइफ में वापस मिल जाता है तो ये सबसे बड़ी जीत होगी इनकी लाइफ की, जो ये अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वापस। बेशक इन्होंने गलतियां की हैं, बेशक इन्होंने बदतमीजियां की हैं, बेशक ये बहुत बुरे तरीके से आपसे पेश आए थे, लेकिन आज इनका जो पछतावे का लेवल है बहुत हायर है, ये बात आप जान के रखिए। पछतावा इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, बेशक ये बहुत ज्यादा बदतमीज थे लेकिन पछतावा भी उसी लेवल का इनको हो रहा है, उसी टेंडेंसी के साथ, उतने ही व्यग्रता के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, उसी व्यग्रता की तरफ लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। चलो ये तो ठीक है इनकी तरफ से, लेकिन क्या एंजल्स आपको इसके लिए कुछ कह रहे हैं? एंजल्स का भी गाइडेंस हम यहाँ ले लेते हैं। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस समय पर, इस सिचुएशन में अगर इनके पर्सन इनकी तरफ आने की सोच रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए। न्यू लव एक कार्ड आ गया है आपके लिए,
Another is pay attention to the red flags. And one more card, that is deception. Okay, चलो 3 कार्ड्स आपके लिए निकल के आ गए हैं. मेक द एफर्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में. डेफिनेटली पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन यहाँ पर न्यू लव का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली आपको या तो इसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है एज ए न्यू लव, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर ही है. लेकिन अगर आप इसी व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो तो जो भी रेड फ्लैग्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना. वो सारे रेड फ्लैग्स आपको ध्यान देने हैं. ऐसा नहीं होगा कि आपने ध्यान नहीं दिया, आप रेड फ्लैग्स पर फोकस नहीं करना चाहते हो और वो सारी चीजें जो अच्छी और बुरी हो सकती हैं आप उन पर काम ही नहीं करना चाहते हो. वो नहीं करना है. आपको सारी बातों पर ध्यान रखना है, आपको सारी चीजों पर ध्यान रखना है और फिर उसके हिसाब से चलना है. क्योंकि जितने भी लोग हैं उनका आपस में जो एक फेस पर मास्क था वो उतर गया है. जो चेहरे पर एक मास्क था वो उतर गया है और वो मास्क आपको पता है कि अब ये क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनके थॉट प्रोसेस से अनजान हो. लेकिन ठीक है, अगर ये पर्सन दोबारा मौका चाह रहे हैं और ये एक ऐसे एक्शंस को कर रहे हैं तो यहाँ आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है. नेक्स्ट एक्शन तो खैर आप ही के ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर है. दिल आपका है, वो आपसे कहता भी हो कि मुझे इस व्यक्ति से फिर से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है. दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है. तो फिलहाल तो ये रीडिंग अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आई लव माई सेल्फ 1111 और इस रीडिंग पे क्लेम कर सकते हैं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो. पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है. रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज ऑन वर्ड्स. मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप. मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं. सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी. तब देखते रहिए डिवाइन टायर 777. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.